सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार हम सभी प्रभु के सानिध्य में आए, प्रभु के शरण में आए, प्रभु के चरणों में आए। जो प्रभु की शरण में आता है, जो प्रभु के चरणों में आता है, वो सुख पाता है। प्रभु हमारे सारे दुखों को दूर करते हुए हमें सुख देता है, शांति देता है, स्वस्थ देता है, आनंद देता है और जीवन देता है। जीवन के स्रोत प्रभु के सानिध्य में आए, प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का वचन को सुने, प्रभु की तारीफ करें, उस वचन के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगे। आइए फिर एक बार मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस आराधना प्रार्थना में शामिल होने के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। चंगा करने वाले यीशु आराधना, छुटकारा देने वाले यीशु आराधना। चंगा करने वाले यीशु आराधना, छुटकारा देने वाले यीशु आराधना। चंगा करने वाले यीशु आराधना, छुटकारा देने वाले यीशु आराधना। चंगा करने वाले यीशु आराधना, छुटकारा देने वाले यीशु आराधना। आराधना 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 महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा
स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आत्मा देने वाले प्रभु आराधना आनंद देने वाले प्रभु आराधना आत्मा देने वाले प्रभु आराधना आनंद देने वाले प्रभु आराधना आत्मा देने वाले प्रभु आराधना आनंद देने वाले प्रभु आराधना आत्मा देने वाले प्रभु आराधना आनंद देने वाले प्रभु आराधना 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 महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति गाइए आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा आराधना प्रभु तेरी आराधना हो मन से दिल से सारे हृदय से तेरी आराधना करते हैं तेरी स्तुति हो तेरी महिमा हालेलुया 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 आराधना तेरी स्तुति तेरी महिमा आनंद देने वाले यीशु तेरी आराधना हो मुक्ति देने वाले प्रभु तेरी आराधना शांति देने वाले प्रभु तेरी आराधना जीवन रोटी तेरी आराधना जीवन ज्योति शांति दाता तेरी आराधना हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 27 में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु पर श्रद्धा जीवन का स्रोत है। प्रभु पर श्रद्धा जीवन का स्रोत है और मृत्यु के फंदों से बचाती है। दो बातें, जब प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसके लिए प्रभु के द्वारा जीवन का स्रोत मिलता रहेगा और प्रभु उन्हें मृत्यु के फंदों से बचाता रहेगा। यानी कि प्रभु पर श्रद्धा जीवन का स्रोत और मृत्यु के फंदों से हमें वो बचाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज के दिन में हम बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े भक्ति के साथ प्रभु का जीवंत वचनों को हम सुने,
प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है, हमें प्रेरित करता है, हमें उसके नज़दीक बुलाता है, हमें प्यार और अनुग्रह से भर देता है। इसलिए प्रभु का जीवंत वचनों को सुने। आज के दिन के लिए प्रभु का वचन प्राप्त है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13। यहाँ पर लिखा है, ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उसकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। बहुत सुंदर बात प्रभु आज के दिन में हम सबों के सम्मुख रखता है। बीज बोने वाले के दृष्टांत के माध्यम से प्रभु क्या बताता है? यहाँ पर लिखा है, उन्होंने दृष्टांतों द्वारा बहुत सी बातों की शिक्षा दी। इस दृष्टांत को क्यों बताया? इसलिए ईश्वर के राज्य के वेद को प्रकट करने के लिए, खोलने के लिए दृष्टांतों का सहारा लिया। क्योंकि दृष्टांत लोग समझ सकते थे आसानी से। उनके दिन प्रतिदिन के जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों के सहारा लेकर वो दृष्टांत देते थे और लोग उस बात को समझ जाते थे। इस दृष्टांत में बीज बोने वाले के बारे में बताया। और बीज बोने वाले ने 4 प्रकार की अलग अलग प्रकार की ज़मीन पर बीज बोया या फिर बीज गिरे। जब हम इस बात को सुनते हैं, बीज बोने वाले ने कांटीली भूमि में बीज बोया या पथरीली भूमि में बीज बोया या रास्ते के किनारे की भूमि में बीज बोया और कुछ बीज अच्छी भूमि में बोया, हम समझ सकते हैं ये बीज बोने वाला क्या समझदार नहीं है। क्यों इतनी कीमती बीज? क्योंकि कोई भी फसल की बीज बहुत ही कीमती होता है, तो उस बीज को ऐसे ही यूं ही क्यों गिरने दिया इधर उधर? इस प्रसंग को गहराई से अध्ययन करने से ये पता चलता है कि वह बीज बोने वाला स्वयं ईश्वर है। बीज बोने वाला वह स्वयं ईश्वर है, इसलिए वह ईश्वर उदारता पूर्वक निरंतर हम सबों को देता है, देता है, देता है, देता है। यह जीवन ईश्वर ने हमें दिया है। सोचने के लिए बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा ईश्वर ने दिया है। देखने के लिए आंखें ईश्वर ने दी हैं। सुनने के लिए कान ईश्वर ने दिए हैं। बोलने के लिए जुबान, होंठ ईश्वर ने दिए हैं। चलने फिरने के लिए हाथ, चलने फिरने के पैर ईश्वर ने दिए हैं। काम करने के लिए हाथ ईश्वर ने दिए हैं। सब कुछ ईश्वर के दिया हुआ है। यहाँ तक इस वक्त जो हम सांसें ले रहे हैं, सांसों के द्वारा ईश्वर हमें जीवन का प्रसाद दे रहा है। सब कुछ ईश्वर ने दिया हुआ है। ना केवल हमारा शरीर, बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोग, माता पिता, भाई बहन ईश्वर ने दिए हैं। ना केवल हमारा परिवार, परिवार के साथ जुड़े हुए अन्य लोग ईश्वर ने दिए हैं। समस्त सृष्टि, समस्त प्रकृति ईश्वर के हाथ की रचना है, ईश्वर ने दिया है।
सब कुछ ईश्वर ने हमें दिया है। सूरज, चांद, सितारे ईश्वर ने हमें दिए हैं। जल थल ईश्वर ने हमें दिया है। सब कुछ ईश्वर ने हमें दिया है। यानी कि बोने वाला वो ईश्वर है जो उदारता पूर्वक निरंतर देता है, देता है, देता है और देता है और देता है। मनुष्य लेता है, लेता है और लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो बीज बोने वाला ईश्वर उदारता पूर्वक देता है। उसको उम्मीद है, उसको उम्मीद है कि इन कांटिली भूमि में, पथरीली भूमि में या रास्ते के किनारे बीज गिर भी जाएगा, वहाँ पर भी हो सकता है एक समय में फल आ सकता है। ये बात, इस बात की उम्मीद है इस बोने वाले किसान ईश्वर को, इसलिए हर जगह वो बीज गिरने दिया उसने। अब ये अलग अलग प्रकार की भूमि क्या है, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। ये अलग अलग प्रकार की जो भूमि जो सुसमाचार में हमने सुना, वो भूमि अलग अलग प्रकार के लोग हैं। अलग अलग प्रकार के लोग। कुछ लोग होते हैं कांटिली भूमि के सदृश। कांटे क्या करते हैं, जरा लग जाए दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो कुछ लोगों का स्वभाव और मनोभाव कांटिली भूमि के सदृश, यानी कि दूसरों को चोट पहुंचाना अपने सोच के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, अपने उठने बैठने के द्वारा दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को चोट पहुंचाना। इस प्रकार के व्यक्तित्व, इस प्रकार के मनोभाव रखने वाले लोग कांटिली भूमि के सदृश हैं। बहुत बार हमने देखा लोग क्या करते हैं, चलो बढ़िया से रास्ता बनाया हुआ है, लोग उस रास्ते में जाते आते हैं, लोग घर का बर्तन धोया हुआ पानी, हाथ पैर धोया हुआ पानी, सारा पानी, नहाया हुआ पानी, सारा रास्ते में, उनको कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि उनका अंतकरण मर चुका है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। जाने आने वालों के लिए बहुत तकलीफ होती है क्योंकि गंदगी वहाँ पर है। लोग बड़े आसानी से जीते हैं इतना ऐसा काम करके भी, क्योंकि इस प्रकार के लोग हैं दूसरों को तकलीफ देना। घर के अंदर बहुत बढ़िया से झाड़ू लगाया, कचरा इकट्ठा किया, दीवार से उस तरफ लगा दिया, उस तरफ भी इंसान रहता है, इस बात को भूल जाते हैं, दीवार के उस तरफ लगा दिया, अपने घर से कचरा हटा दिया दूसरों के घर में। यानी कि चोट पहुंचाने वाले, तकलीफ देने वाले स्वभाव के लोग कांटिली भूमि के सदृश, उन लोगों पर भी ईश्वर मेहरबान है क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता, भले बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है, धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। हमारा स्वभाव कांटिली भूमि के सदृश क्यों ना हो, दूसरों को तकलीफ देने वाला, दूसरों को चोट पहुंचाने वाला, दूसरों के पीठ पीछे बातें करने वाला, दूसरों की बातों को फैलाने वाला, दूसरों को गलत समझते हुए उनकी कहानी बनाने वाला क्यों ना हो, तब भी ईश्वर उन सभी लोगों पर मेहरबान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर के लिए ये भी बच्चे हैं, वो भी बच्चे हैं, वो भी बच्चे हैं, उनको तकलीफ होती है। उस ईश्वर को, उसके बच्चे अगर तड़प जाएंगे, ईश्वर को तकलीफ होती है। ईश्वर पक्षपात नहीं करता। पथरीली भूमि के सदृश के भूमि के लोग कौन हैं? पथरीली भूमि के सदृश लोग कौन हैं? वे लोग हैं जो कठोर होता है। पत्थर यानी कि कठोर होता है। पत्थर को 100 साल पानी में रखा जाए, पत्थर के अंदर पानी घुस नहीं सकता, वो कठोर है, कठोर है। यानी कि इस प्रकार के कठोर दिल के लोग, कठोर दिमाग के लोग, किसी बात से वो पिघलते नहीं हैं। किसी के मुसीबत दुख दर्द देखने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता उनके जीवन में। पड़ोसी में वहाँ पर खाने के लिए अनाज नहीं, कुछ भी नहीं है, रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, इस व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। ये वो लोग हैं कठोर स्वभाव के लोग, कठोर मनोभाव के लोग, कठोर दिल के लोग, घमंडी और अहंकारी इसी कैटेगरी में आते हैं, कठोर। और हम सभी जानते हैं जो लोग कठोर हैं दिल से, मन से, जो कठोर हैं, उनको किसी की बात
उनके जीवन में प्रभावित नहीं करती, कोई भी बात उनको पिघला नहीं सकती। ऐसे लोगों पर भी ईश्वर दया करता है, दया करता है, इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन ये व्यक्ति बदल जाएगा, सुधर जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए उस पर भी वो आशीष बरसाता है, कृपादान बरसाता है। कठोर स्वभाव के लोग, हमें देखने की ज़रूरत है मैं किस प्रकार का व्यक्तित्व वाला मनुष्य हूँ। कांटिली भूमि के सदृश या पथरीली भूमि के सदृश। तीसरी भूमि रास्ते का किनार। रास्ते का किनार आप देखते ही हैं कितनी गंदगी होती है, कहीं जगह पर कूड़ा कचरा फेंका, कहीं बार कुत्ता मरा है, कहीं जगह कुछ सड़ रहा है, कुछ बदबू आ रही है, बहुत तकलीफ होती है। रास्ते का किनारा यानी कि पाप में रहने वाले लोग, पाप में, आदतों में, संगतियों में कार्य करने वाले लोग, बहुत प्रकार की बुराई उनके मन में, दिल में, सोच में, विचारों में, भावना में है। ऐसे लोग रास्ते के किनारे के सदृश। उन लोगों पर भी प्रभु मेहरबान है, उनसे नफरत नहीं करता है प्रभु। पापियों से प्रभु नफरत नहीं करता, पाप से करता है। इसलिए प्रभु कहता मैं पापियों को बुलाने आया हूं। रास्ते के किनारे के सदस्य यानी कि पापी लोग, बुराई जिनके अंदर है, प्रभु इन अलग अलग प्रकार के उदाहरण हमारे सामने क्यों रखता है? इसलिए हम देख लें, हम पहचान लें मैं किस प्रकार के भूमि के सदृश्य हूँ। रास्ते के किनारे की भूमि के सदृश्य अनेक प्रकार की बुराई मेरे अंदर है। कांटिली भूमि के सदृश्य मैं अपने विचार, बातों, सोच और कार्यों के द्वारा दूसरों को तकलीफ देने वाला व्यक्ति हूँ। या फिर मैं कठोर हूँ, कुछ भी मुझे बदलता नहीं, मैं पिघलाता नहीं है, मैं बहुत ही अहंकारी हूँ, घमंडी हूँ, कठोर हूँ। हम देखें अगर हम पर भी ईश्वर सूर्य उगाता है, पानी बरसाता है, हर प्रकार का इंतज़ाम करता, हर प्रकार के पल पल दया करता है, इसका मतलब यह है कि मुझे बदलना चाहिए, मुझे मेरे स्वभाव को बदलना चाहिए, सोच को बदलना चाहिए, विचार को बदलना चाहिए, विचारधारा को बदलना चाहिए, दृष्टि को बदलना चाहिए, दृष्टिकोण को बदलना चाहिए, मुझे नया होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए। अगर प्रभु मुझे मौका दे रहा, ये समय है मुझे और आपको भाइयों बहनों, हम सबों के लिए यह संदर्भ है, मौका है कि हम सोचें, अपने बारे में विचार करें, प्रभु के सानिध्य में बैठे विचार करें, प्रभु से कृपा मांगे। प्रभु मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ, कठोर हूँ, अहंकारी हूँ, घमंडी हूँ, या फिर मैं पापी हूँ, पाप में आदतें मेरे अंदर हैं, या फिर मेरी आदतों की वजह से दूसरों को तकलीफ मैं देता हूँ, इस प्रकार का व्यक्ति हूँ। प्रभु से प्रार्थना करें मुझे अच्छी भूमि के सदृश्य बनाइए। अच्छी भूमि में बोया हुआ बीज 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता है। प्रभु से हम प्रार्थना करें आज के दिन में, प्रभु मुझे अच्छी भूमि के सदृश्य बनाइए, मन के विचार अच्छे हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, दिल की भावनाएं शुद्ध हो, मेरा जीवन शुद्ध हो, मेरा कार्य शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, भावना मनोभाव शुद्ध हो, पवित्र हो। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु हम सबों के जीवन के द्वारा बहुत बहुत फल उत्पन्न कराएं और लोगों के लिए मेरे जीवन के द्वारा लाभ हो, मेरे जीवन के द्वारा मैं दूसरों के लिए मैं एक प्रकार की आशीष का कारण बनूं। प्रभु को धन्यवाद दें आज के वचनों के लिए। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है, उसको ग्रहण करें, दिल रूपी खेत में बोएं ताकि वो अंकुरित हो जाएं, पौधा हो जाएं, पेड़ हो जाए, फल लाएं आने वाले दिनों में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, 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 आराधना, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का ये तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा,
जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का ये तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। कोक ने अपने हाथों से तुझे संवारा था, ना जाने कितने ही उसने सपने सजाया था। कोक में अपने हाथों से तुझे संवारा था, ना जाने कितने ही उसने सपने सजाया था। पर हुआ क्या आज तेरा जीवन उजड़ गया, बर्बादी के जाल में तू यूं ही फंस गया। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जब उसने रोपा था तुझको अपने बाग में, कितनी अच्छी लता थी, कितनी अच्छी डाली थी। जब उसने रोपा था तुझको अपने बाग में, कितनी अच्छी लता थी, कितनी अच्छी डाली थी। पर हुआ क्या डालियाँ ये जंगली हो गई, मीठे फल के बदले देखो कड़वे फल लगे। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति आराधना आराधना महिमा महिमा जो कुछ पिता ने हमारे जीवन में नहीं बोया है, बुरे सोच, बुरे विचार, बुरे कार्य, बुरे संगति, बुरी आदतें, ये पिता ने नहीं बोया है, ये जंगली बीज है, शैतान ने बोया है, जो हमें पनपने नहीं देता। ईश्वर उसको उखाड़ देगा अगर हम तैयार हैं इन सभी बातों से दूर होने के लिए, बुराइयों से दूर होने के लिए। अगर हम तैयार हैं, ईश्वर उसको निकाल देगा। आज के दिन में हम सभी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, इस विनम्रता के साथ, बड़े विनम्रता से प्रभु से कहें, प्रभु मेरे अंदर किन किन प्रकार के जंगली पौधे उग गए हैं या पनप रहे हैं, मैं स्वयं नहीं जानता हूँ, आप जानते हैं प्रभु। मेरे जीवन में जो कुछ भी बुरा है या गलत है, गलत सोच, गलत विचार, गलत धारणा, गलत भावना, गलत कार्य, गलत संगति, गलत आदतें, जो कुछ भी हैं प्रभु, इन सबों से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। इन सभी जंगली पौधों को मेरे जीवन से निकाल दीजिए, बुरी आदतों को मेरे जीवन से निकाल दीजिए, बुरे सोच विचार को मेरे जीवन से निकाल दीजिए, मेरे बुरे धारणाओं को मेरे जीवन से निकाल दीजिए, बुरी भावनाओं को मेरे जीवन से निकाल दीजिए। मेरे आंखों को शुद्ध कीजिए, कानों को शुद्ध कीजिए, मेरे होंठों को, जीभ को शुद्ध कीजिए प्रभु। मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे मन को, मन के विचारों को शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, पवित्रता में आगे बढ़ने की सहायता कीजिए, मदद कीजिए। मैं दुर्बल हूँ, कमी कमजोरी से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर, हम सभी लोगों पर दया कर प्रभु, हम सभी लोगों पर दया कर। हम सबों को पवित्रता में आगे बढ़ने की कृपा दीजिए,
हर प्रकार की आप पवित्रता हमारे जीवन से दूर करने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर। हर प्रकार की बुराई हमारे जीवन से दूर करने की कृपा हमें दे। प्यारे यीशु, हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। हम दुर्बल हैं, कमज़ोर लोग हैं। आपकी सहायता, आपकी आत्मा की सहायता की हमें ज़रूरत है। आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। वो पवित्र आत्मा, शक्ति का आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा जब हम पर उतर आएगा, हमें नया ताज़ा अभिषेक देगा। हम आत्मा के सामर्थ्य शक्ति से भर जाएंगे और इन तमाम बातों को जो हमें आपके प्रेम में बढ़ने नहीं देता, हम दूर कर पाएंगे। आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा। प्रेम से भर दो, दया से भर दो। प्रेम से भर दो, दया से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा। जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। पावन आत्मा, पावन आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, महिमा, महिमा, महिमा,
यीशु प्रभु हालेलुया। तेरी स्तुति हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु के सामने बड़े विनम्रता से घुटने टेकें। जो प्रभु के सामने घुटने टेकता है वो प्रभु को स्वीकार करता है कि प्रभु आपसे बड़ा कोई नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। आपके सामने घुटने टेकते हुए आपसे विनती करता हूँ कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मेरे गुनाह गलती अपराधों को माफ़ कर दे। जब हम घुटने टेकते हैं प्रभु हमारे लिए खड़ा हो जाता है, और जिसके साथ प्रभु खड़ा है उसके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता। घुटने टेकते हुए हम सभी प्रभु की आशीष ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संसार को बीती विधि का उतार हो, अब रीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाना विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को। पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार, यीशु नाम